मुर्दे अल्लाह को कबूल नहीं होंगे। बाप रे बाप, लगता है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता रणजीत बहादुर श्रीवास्तव जब तक कब्रिस्तान की जमीन से घरों को उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक शांत से नहीं बैठेंगे। अब भाई साहब, एक कमरिया बाग का मामला क्या शुरू हो गया, इन्होंने तो पूरी समिति ही गठित कर दी और इसी को लेकर आज फिर बयान आया है। बयान सुनिए, और बयान सुनने के बाद मान चलो ऐसा लगता है कि कब्रिस्तान से मुर्दे भी उखड़ के खड़े हो जाएंगे और कहेंगे भैया बख्श दो, रहने दो, इतना जुर्म हम पर न ढाओ। देखिए, मैं पर्टिकुलर कमरिया बाग की ही बात नहीं कर रहा हूँ। जी बिल्कुल नहीं, भाजपा के वरिष्ठ नेता रणजीत बहादुर श्रीवास्तव कमरिया बाग की बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने तो पूरे उत्तर प्रदेश का ही जिम्मा ले लिया है कि जितने कब्रिस्तान पर घर बने होंगे सबको उखाड़ फेंकेंगे। आप आगे सुनिए। कब्रिस्तान इस पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक समस्या के रूप में उभर रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जनसंख्या के साथ कब्रिस्तान की जगह छोटी पड़ रही है। हम लोगों के यहाँ दूसरी बात है कि 10 मुर्दे एक ही जगह पर जला दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक दिन में अगर 10 मुर्दे दफन होने हैं तो उनको 10 जगह चाहिए, और उसके बाद जाहिर सी बात है जो प्रक्रिया होती है वो उसमें नमक आदि डालना और सब उसको संपन्न होने में 1-2 महीने अंदर जरूर लग जाते होंगे। आज का कब्रिस्तान एक तो सिकुड़ रहा है और दूसरे कब्रिस्तान बचाने वाले कब्रिस्तान बेच रहे हैं, और अगर कब्रिस्तान ये बिक जाएंगे तो जिन बेचारे गरीब मुसलमानों को व्यवहारिक रूप से मैंने देखा है शौचालय बनाने के लिए 4 फीट जगह नहीं है, तो 7 फीट जगह कहाँ से लाएंगे? पैसे वाले लोग तो उनके पास खेत हैं, बाग हैं, वो तो अपना कब्रिस्तान बना लेते हैं, लेकिन इन गरीबों का कब्रिस्तान कहाँ पे होगा? जनसंख्या वृद्धि आप रोक नहीं सकते हो। अगर जनसंख्या से जोड़ लेंगे तो फिर तो मुसलमानों को जनसंख्या नियंत्रित करनी पड़ जाएगी, इसलिए कि जो पैदा होगा वो दफन भी होगा, और दफन होने की जब जगह नहीं रह जाएगी तो संतान पैदा करके आदमी क्या करेगा? तो ये एक बड़ा प्रश्न था, और इसी का उत्तर पाने के लिए मैंने कब्रिस्तान बचाओ समिति बनाई। अब आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मैं कमरिया बाग से नहीं शुरू कर रहा हूँ, मैं यहाँ का सबसे ज़्यादा जो विवादित मामला है इस पर आप करबला से क्यों नहीं शुरू कर रहे हो? 11 बीघे जमीन करबला की आज की तारीख में मैं पैमाइश कराने जा रहा हूं। अल्पसंख्यक आयोग को मैंने पत्र भी लिखा है, आपको भी संभवतः मिला होगा, मीडिया में मैंने डाला था। ये मैं इसकी नपाई कराने जा रहा हूं। ये 11 बीघे जमीन थी जो आज 5 बीघे रह गई है, 6 बीघे में मकान बन गए। इसी तरह से कमरिया बाग में कब्रिस्तान की जगह पर जमीन और खाली पड़ी जमीन पर कब्जा। बांसा का विवाद कौन भूला होगा? कब्रिस्ताने का तो विवाद था। इसी तरह से अभयनगर, इसी तरह से फजुल्लागंज। प्रदेश मैंने कहा है तो आप और आगे चले जाइए, पेपर मिल में चले जाइए, कब्रिस्तान की जगह पर आलिशान बिल्डिंगे। डालीगंज में आप चले जाइए, रेलवे क्रॉसिंग के पास राजाजीपुरम आप चले जाइए। उत्तर प्रदेश से मैंने तमाम जगहों से, जिलों से रिपोर्ट मैंने मांगी है। तो ये जो कब्रिस्तान बिक रहे हैं और कब्रिस्तानों के लिए खाली पड़ी ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है, वो चाहे हिंदुओं की हों, चाहे परती हों, चाहे बंजर हों, ये सब नाजायज़ है। इस्लाम धर्म के मुताबिक भी नाजायज़ है। मुर्दा दफनाने के लिए नंबर 1 तो कब्रिस्तान होना चाहिए, दूसरे मालिक की इजाज़त होनी चाहिए। ना तो नमाज पढ़ी जा सकती है विवादित जगह पर, ना मुर्दा दफन किया जा सकता है इस्लाम धर्म के मुताबिक विवादित जगह पर। तो ये धर्म के भी विपरीत है। ये मुर्दे अल्लाह को कबूल नहीं होंगे, फिर क्या करेंगे? ये मुर्दे बेचारे क्या करेंगे? क़यामत के बाद भी यही इंतजार करेंगे। और बड़ा अफसोस होता है तब कि मुर्दा दफन करने वाले बेचारे क्या सोचते होंगे, क्या मैंने नमक कम डाला था जो हड्डियां मिल गईं? कितना अफसोस हो रहा होगा बेचारों को कि लगता है कि हमने मुर्दा भी ठीक से दफन नहीं किया, इनकी हड्डियां भी नहीं गली। देख लीजिए, ये मुर्दों का अपमान हो रहा है यहाँ पर।
मैं हिंदू नेता हूं, लेकिन किसी भी धर्म को नष्ट होते मैं नहीं देख सकता हूं। ये इस्लाम धर्म को नष्ट किए दे रहे हैं। हमें खुशी होती है जब मैं इस्लाम धर्म के विरुद्ध बोलता हूं, लेकिन मैं दुश्मन हैं, लेकिन इनको मैं नष्ट नहीं करना चाहता हूं। ये मेरा कोई इरादा नहीं है, ना हमारे मोदी जी का इरादा है। हम ये चाहते हैं नियम संयम से चले और कब्रिस्तान बचाओ समिति जो मैंने बनाई है इसमें ये भी हिस्सा लें, और हिंदुओं की ज़मीन हिंदुओं को दे, अपनी ज़मीन खाली करावें। हम उनके साथ हैं। जहाँ पर कब्जा हो गया हो करबला पे चले। मैं बुलडोजर चलवाता हूँ उन मकानों के ऊपर जिन्होंने भी मकान बना लिए हों। ये मसला है और मेरी कहीं पर कोई गलत इच्छा और मंशा नहीं है। ये होना चाहिए और मैं ये करूँगा। जिस विवादित